बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक उर्दू के तीसरा सबक पढ़ाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमने इससे पहले आपको 2 सबक पढ़ाया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक अक्लमंद किसान। अक्लमंद किसान पढ़ाएंगे। किसी ज़माने में एक बादशाह था जो भारत में एक राजा रहा करता था। एक राजा भारत का था जो बहुत रहमदिल था और अपनी रियाया का, अपनी प्रजा का बहुत खास ख्याल रखता था। तो बादशाह एक दिन टहलने घूमने निकला तो उसकी मुलाकात एक किसान से हो गई जो खेती करता था और जिसने गेहूं की खेती कर रखी थी। अब हम आपको किसान और बादशाह के बीच हुई बातचीत को किताब से पढ़कर सुनाते हैं और आप लोग अपनी अपनी किताब में गौर से देखिए और समझिए। एक दिन राजा खेत पर गया, बाहर निकलने, टहलने, घूमने गया तो उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने खेत में गेहूं बो रखे थे और खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा कि तुम उस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर ये समझ लीजिए कि रोज़ 1 रुपये के हिसाब से पड़ जाता है। तो बादशाह ने पूछा, 1 रुपया में तुम क्या करते हो? किसान ने कहा, अब किसान की बात सुनिए, 1 रुपये में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह किसान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा कि मुझे मतलब बताओ, मैं समझा नहीं। तो अब किसान की मतलब जो बता रहा है वो सुनिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी बच्चे पर खर्च होते हैं। दूसरे 4 आने जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब ये है कि 4 आने में अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने में जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरी खिदमत कर सके। अब बचे बकिया 4 आने तो जो मैं कुआं में फेंकता हूँ उसका मतलब ये है कि इतना खैरात करता हूँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और इससे कहा कि ये बातें किसी को बताना मत, लेकिन जब तक मेरा चेहरा 100 मरतबा मत देख लेना। लेकिन और अगले दिन राजा जब अपने दरबार में हाजिर हुआ तो उसने यही किसान से और अपने बीच हुई बात को अपने रियाया से कहा और उसका जवाब तलब किया, लेकिन किसी इसका जवाब कोई न दे सका। वजीर बहुत चालाक और होशियार था। उसने 1 दिन की मोहलत मांगी और कहा कि अगर आप हमें हुजूर 1 दिन की मोहलत दें तो मैं आपको इसका जवाब बता सकता हूँ। और वजीर ने ये किया कि वो किसान से जाकर मिला और उससे हालात और सवाल और कहानी दरियाफ्त की। किसान ने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका वादा था बादशाह से कि जब तक 100 बार उसका मुंह ना देख ले वो किसी से न बताए। किसान से वजीर ने कहा कि इसकी कोई तरकीब निकाली जाए। किसान ने कहा, ऐसा कीजिए कि आप तुम मुझे 100 अशरफियाँ दे दो, मैं तुम्हें बता दूँ। लिहाजा वजीर ने उसे 100 अशरफियाँ दी तो किसान ने पूरा वाकया और पूरी कहानी बता दी। अब वजीर जाकर राजा के पास हाजिर हुआ और उससे के सवालात का जब जवाब दिया तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को बुलवाया और गिरफ्तार करवा लिया अपने सिपाहियों से और दरबार में हाजिर किया गया। उसने किसान से पूछा कि तुमने वजीर को क्यों बता दिया सब बातें जबकि हमने तुमसे मना किया था? तो किसान ने कहा, हुजूर आपसे वादा था कि आपका मुंह 100 बार देखेंगे तो बताएंगे। तो बादशाह ने कहा कि तुमने मेरा मुंह देखा कहाँ 100 बार? किसान ने कहा, नहीं हुजूर, मैं आपका मुंह देखे बगैर मैंने कोई बात नहीं बताई। मेरे पास 100 अशरफियाँ थी और उसमें आपकी तस्वीरें बनी हुई थी तो मैंने उसमें आपको देखा और मैंने उन सिक्कों को गिना
तो मैंने आपका मुंह 100 बार देख लिया। उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बातें बता दी। राजा बहुत खुश हुआ किसान की अक्लमंदी पर, और उसने किसान को और 100 शफ़ी इनाम में दी। इस तरह से किसान बहुत खुश हुआ और वापस चला गया। तो बच्चों, हमने अभी आपको एक कहानी सुनाई और वो आपका सबक का हिस्सा है। अक्लमंद किसान और एक राजा और किसान के बीच का पूरा मामला है। आप ये बताइए कि किसान कितना कमा लेता था खेत से? जी, रोज का 1 रुपया। तो अच्छा, आप ये बताइए, दूसरा सवाल, किसान की बात पर किसान से राजा क्यों गुस्सा हो गया? जी, किसान से राजा इस वजह से गुस्सा हो गया कि उसने जो वादा किया था और जो बात न बताने के लिए कही थी उसने बता दी थी। अब वो क्या क्या शर्त रखी थी बात बताने के लिए बादशाह ने ये शर्त रखी थी कि जब तक किसान उसका 100 बार मुंह ना देख ले, ना बताए, तो किसान ने बादशाह का मुंह तो नहीं देखा, तो कैसे उसकी शर्त पूरी हुई? जी, किसान ने ये किया कि वज़ीर के दिए हुए 100 शफ़ियों पर बादशाह की तस्वीरें बनी हुई थी। उसको देखने के बाद उसने वज़ीर को सारी कहानी बता दी। अब हम आपको मुश्किल अल्फाज के माना लिखाते हैं, जो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो बच्चों, हमने ये माना तख्तासिया पर लिख दिया है, बोर्ड पर लिख दिया है। राज के माना हुकूमत, प्रजा माना आवाम, कर्ज उधार, और अशरफी के माने सोने के सिक्के। आप इन मानों को घर जाकर याद करेंगे और इस कहानी को, जिसका नाम है अक्लमंद किसान, उसको बगौर पढ़ेंगे और हमने जो सवालात किए उसको याद करके आएंगे, और बादशाह और किसान के बीच जो बातें हुई उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब और बादशाह ने वज़ीर के साथ और किसान के साथ क्या मामला किया, इसी तरह से बादशाह कैसा था और वो बाहर घूमने टहलने क्यों निकलता था, सारी बातें आप उसमें गौर से ध्यान से पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी।